हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सर अयूब दानिश। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि वाकई बहुत दिलचस्प है। आज के उस वीडियो में हम फेसबुक की तारीख, उसकी मौजूद और उससे जुड़े तमाम हकायक से पर्दा उठाने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाएं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। फेसबुक मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया में वाकई एक ऑनलाइन अमेरिकी मास मीडिया और सोशल कम्युनिकेशन कंपनी है। उसकी वेबसाइट को 44 फरवरी 2004 को मार्क जिकरबर्ग ने अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ साथियों जिनमें एंड्रयू मैकुलम, डोस्टन मास्कोफ्ट और क्रिस यूजीस के साथ मिलकर लॉन्च किया। फेसबुक के बानियों ने बुनियादी तौर पर उसको हार्वर्ड के स्टूडेंट्स तक लिमिटेड रखा था। बाद में बोस्टन के इलाके के अली तालीमी इदारे, ओवी लीग स्कूल और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तक फैला दिया गया। फेसबुक ने तदरीजी तौर पर स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज के लिए मदद फराहम की और आखिर में हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी अपने नेटवर्क को वसी किया। सन 2006 के बाद से 13 साल की उम्र का कोई भी शख्स फेसबुक का रजिस्टर्ड यूजर बन सकता था। हालांकि हवामी कानून के मद्देनजर अभी भी बहुत सारे इलाकों में कुछ पाबंदियां थी। फेसबुक का नाम दरअसल एक डायरेक्टरी का नाम है जो अमेरिकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को दी जाती है। फेसबुक के शेयर की इब्तिदाई पेशकश IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग सन 2012 में शुरू हुई और उसकी टोटल इनकम $104 अमेरिकी थी। ये उस वक्त की सबसे बड़ी कंपनी थी। 3 माह बाद उसने अपना स्टॉक पब्लिक को सेल करना शुरू किया। फेसबुक अपनी ज्यादातर इनकम पब्लिक पोस्ट से बनाता है जो उसके पेजेस पर शो होते हैं। फेसबुक तक बहुत सारे इंटरनेट शुदा आलात से रसाई हासिल की जा सकती है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन वगैरह। अकाउंट बनाने के बाद यूजर अपनी मर्जी के मुताबिक अपना प्रोफाइल बना सकते हैं जिसमें नाम, पेशा और स्कूल वगैरह की डिटेल शामिल हैं। जनवरी 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक मंथली 22 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। मार्क जिकरबर्ग ने 2003 में फेस माश नामी एक प्रोग्राम लिखा, जबकि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे। हार्वर्ड कर्मसन के मुताबिक ये वेबसाइट हॉट और नॉट के मुकाबले की थी और 9 घरों के फेसबुक से पिक्चर्स लेकर उनको 2 लाइंस में उस तरह रखा कि पिक्चर्स एक दूसरे के मुकाबले में थी और यूजर से कहा गया कि उनमें से अच्छी पिक्चर सेलेक्ट कर दो। फेस माश को पहले 4 घंटों में 450 ऑनलाइन जायरीन मिले और पिक्चर्स को 22,000 मरतबा देखा गया और फेस माश वेबसाइट को बहुत तेजी से दूसरे स्कूलों के टीचर्स को फॉरवर्ड किया गया। लेकिन चंद दिनों बाद ही हार्वर्ड इंतजामिया ने वेबसाइट को बंद कर दिया और मार्क जिकरबर्ग को कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी करने और जाती राजदारी की खिलाफ वर्जी करने की वजह से इसे कॉलेज से निकाल दिया गया। हालांकि बाद में इल्जामात वापस ले लिए गए थे। उस सेमेस्टर के दौरान जिकरबर्ग ने सोशल टोल बनाकर अपने इनिशियल प्रोजेक्ट को फैलाया। उसने आर्ट की तमाम पिक्चर्स एक वेबसाइट पर अपलोड किए और तमाम पिक्चर्स के साथ कमेंट करने का सेल भी बनाया। फिर उस साइट को अपने साथियों के साथ शेयर किया और लोगों ने अपने कमेंट लिखने शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये वेबसाइट पब्लिक में मशहूर होती गई। फेसबुक दरअसल स्टूडेंट्स की एक डायरेक्टरी है जिसमें तस्वीर के साथ जरूरी मालूमात दर्ज होती हैं। सन 2003 में हार्वर्ड में कोई अलमी ऑनलाइन फेसबुक नहीं था, सिर्फ तकसीम किए हुए कागजात और प्राइवेट ऑनलाइन डायरेक्टरीज होती थीं। जिकरबर्ग ने कर्मसन को बताया कि हार्वर्ड में हर एक शख्स एक आलमी फेसबुक के बारे में बात करता था। मुझे लगा कि यूनिवर्सिटी को फेसबुक जैसा कुछ बनाने में 2 साल लग जाएंगे। अजीब है, मैं उनसे बेहतर कर सकता हूँ, मुझे बस 1 हफ्ता दरकार है। जनवरी 2004 में जिकरबर्ग एक न्यू वेबसाइट के लिए कोड लिखने लगे। उसका नाम दी फेसबुक रखा गया। 4 फरवरी 2004 को जिकरबर्ग ने दी facebook.com पते पर दी फेसबुक को लॉन्च कर दिया। वेबसाइट लॉन्च होने के 6 दिन बाद हार्वर्ड से सीनियर अफराद कैमरून बनक्लेवस, टाइलोन क्लेवस और दुया नरेंद्रा ने जिकरबर्ग पर उन सबको जानबूझकर धोखा देने का इल्जाम लगाया। उनका कहना था कि जिकरबर्ग ने इनको यकीन दिलाया था कि वो harvardconnection.com के नाम से एक सोशल नेटवर्क की वेबसाइट बनाने में उनकी मदद करेंगे। उन्होंने दावा किया कि उसकी बजाय जिकरबर्ग ने एक मुकाबले का प्रोडक्ट बनाने के लिए उनके आइडिया का इस्तेमाल किया है। तीनों ने हार्वर्ड कर्मसन न्यूज़पेपर से शिकायत की और जांच शुरू हो गई। बाद में उन्होंने जिकरबर्ग के खिलाफ मुकदमा कर दिया जो 2008 में फेसबुक IPO ने $3,000 देकर केस वापस कर दिया। सन 2004 के मिड में जिकरबर्ग के एक गैर रस्मी मुशीर और कारोबारी सीन पार्कर कंपनी के हेड बने। 16 जून 2004 में फेसबुक ने अपना ऑफिस कैलिफोर्निया में शिफ्ट कर लिया। सन 2005 में कंपनी ने डोमेन नामी facebook.com को $20 लाख में खरीदा और अपने नाम से लफ्ज डी हटा दिया।
ये डोमेन उससे पहले अबाउट फेस कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी में था। 10 अप्रैल 2005 से 4 अगस्त 2005 तक उस वेबसाइट पर 403 नामी एरर जाहिर हो रहा था। 2005 में एक्सेल पार्टनर्स ने 127 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की सरमायाकारी की। फेसबुक ने शुरू में एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के मुलाजमीन के लिए बतौर यूजर्स अपना वेबसाइट खोला। 24 सितंबर 2006 को कम से कम 13 साल तक की उम्र के ऐसे यूजर्स जिसके पास ईमेल आईडी हो उनके लिए फेसबुक को आम कर दिया गया। सन 2007 के आखिर में फेसबुक पर तकरीबन 1 लाख तिजारती पेजेस थे। बाद में एक नए मंसूबे के तहत ट्रेडिशनल पेजेस बनाए गए। 24 अक्टूबर 2007 को माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया कि वो 240 मिलियन डॉलर्स की इनकम से फेसबुक के 1.6% शेयर्स खरीद रही है, जिससे फेसबुक की इनकम 15 बिलियन डॉलर्स इंक्रीज हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट की खरीदने के साथ सोशल नेटवर्क साइट पर बैन-अल-अक़वामी इश्तहारात की अथॉरिटीज भी शामिल थी। अक्टूबर 2008 को फेसबुक ने ऐलान किया कि वो अपना हेड ऑफिस आयरलैंड के डबलिन शहर में खोलने जा रही है। सन 2009 के बाद फेसबुक पर यूजर्स ट्रैफिक बढ़ता रहा। फेसबुक ने जुलाई 2010 में 500 मिलियन सार्फिन का दावा किया और उसके डेटा के मुताबिक उसके आधे सार्फिन रोजाना कम से कम 344 मिनट्स फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, जबकि टोटल मोबाइल फोन से 150 ऐसे हैं जिनमें फेसबुक अकाउंट्स लॉगिन है। नवंबर 2010 में फेसबुक की टोटल इनकम 41 बिलियन थी। फेसबुक गूगल और अमेज़न के बाद अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी वेब कंपनी बन गई। दोस्तों, मजीद इस तरह की दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाया जाए, जिसमें फेसबुक से रिलेटेड मजीद नॉलेज हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम अपलोड करेंगे आपके लिए इस वीडियो का पार्ट 2। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।